नमस्कार। जय श्री राम। आज इस वीडियो विशेष में मैं प्रभु श्री राम के चरित्र के, उनकी कथा के एक महत्वपूर्ण और चरम अध्याय को लेकर, रावण वध को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। विचारणीय विषय यह है कि क्या कुछ सम्मतियाँ अर्थात सलाह या राय ऐसी थी जिनको रावण यदि मानता तो उसका वध रुक सकता था। विषय के विस्तार में जाने से पूर्व ये 12 अक्टूबर 2021 का दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र है। इसके हवाले से एक खबर छपी हुई है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायालयों में अपीलों के लंबन और देरी के कारण जेल में भीड़ को कम करने की कवायद, आधी सजा काट चुके कैदी पछतावा करने पर रिहा किए जाएंगे। पछतावा करने पर यानी पश्चाताप करने पर जो आधी सजा काट चुके हैं कैदी वो रिहा किए जा सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो विचार किया है। ये अब 21वीं सदी में न्याय के जो मंदिर हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व त्रेता में भी जब राम का चरित्र इस धरती पर विद्यमान था, उन प्रभु स्वरूपा के साथ घोर अत्याचार करने वाले रावण को सीता हरण के बाद भी दो ऐसे प्रमुख अवसर मिले थे जिन पर दी गई सलाहों को यदि वह मान लेता तो उसका वध रुक सकता था। क्योंकि ईश्वर कितना भी अत्याचारी व्यक्ति हो उसको भी सुधार का अवसर जो है वो देते हैं, लेकिन शायद उसकी नियति में उन सम्मतियों की या उन सलाहों की उपेक्षा ही लिखी होती है और फिर होता है एक महासंग्राम और फिर उस संग्राम के प्रतिफल स्वरूप विनाश होता है, वध होता है एक महाअत्याचारी का, जो रावण का हुआ। हमारे पास राम कथा को जानने का जो आदि स्रोत है वो आदि कवि वाल्मीकि की लिखित जो है वो रचित कहना चाहिए, वो ये रामायण है। आदि कवि वाल्मीकि तो इसके दृष्टा थे, अनुभूतिजन्य थे और ज्ञान चक्षुओं से इस कथा के ज्ञाता थे। श्री वाल्मीकि ने जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है वो कुंभकर्ण के माध्यम से रावण को उसके अंतिम दिनों से कुछ दिन पूर्व ही समझाए जाने का वर्णन है। हम लोग बहुत शीघ्र ही, आज ही हम वीडियो बना रहे हैं, कल ही विजयादशमी है। विजयादशमी से पूर्व जब त्रेता में विजयादशमी हुई थी, कुछ ही दिन पूर्व रावण के वध से कुंभकर्ण ने, जो उनका छोटा भाई था रावण का, उनको समझाने की चेष्टा की थी कि वे बहुत बड़ी गलती की ओर जा चुके हैं। और वाल्मीकि रामायण में पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह ये वर्णन है जब रावण को ये अनुभूति स्वयं हो गई थी कि राम के हाथों ही उसका अंत होना है और राम उससे प्रबल जो है वो बलशाली है। उसमें वो युद्ध कांडे 12 सर्ग में एक श्लोक आता है जिसमें कि वो रावण कहता है कि वानरों के साथ समुद्र को पार करके
यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ। यहाँ वो स्वीकार कर लेता है कि समुद्र पार करने की आने की शक्ति मात्र राम में है, लेकिन फिर भी वो घमंड में कहता है अंततः जीत तो मेरी ही होगी। ये उसका घमंड था। यहाँ से प्रारंभ होता है कुंभकर्ण का उसको सम्मति दिया जाना, जो कि इस रामायण की बड़ी प्रमुख और एक युग और एक घटना विशेष को बदल देने वाला प्रसंग सिद्ध हो सकता था यदि रावण उस सम्मति को मान लेता। क्योंकि यदि मैं श्लोक पढ़ूं और फिर उनका हिंदी अर्थ करूंगा तो वीडियो लंबी होगी। मैं हिंदी अर्थ के साथ आपको बताता चलता हूं। कुंभकर्ण युद्ध कांडे 12 सर्ग में कहते हैं उसको कि जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। उसने कहा तुम्हें हमसे भी विचार करना चाहिए था, जो तुमने नहीं किया। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। तो कुंभकर्ण उन्हें कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जो है बैठकर विचार करना चाहिए था। इसके अलावा कुंभकर्ण उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो कहते हैं महाराज, तुमने जो यह छलपूर्वक छिपकर पर स्त्री का हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है और इस पाप कर्म को करने से पहले भी तुम्हें हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण ने जो है वो रावण को सम्मति देने का प्रयास किया, लेकिन रावण को वो सम्मति नहीं लेनी थी क्योंकि उसका वध भी नियति में लिखा हुआ था। अब कुंभकर्ण का साथ देना कुंभकर्ण को रावण का, वो तो इसकी एक पारिवारिक विवशता थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ही आगे इस कांड विशेष के बाद एक जगह और वर्णन है जहाँ कुंभकर्ण जो है वो रावण को बहुत प्रखरता से और प्रबलता से और प्रभावपूर्ण ढंग से जो है वो समझाने की चेष्टा वो करते हैं। और ये युद्ध कांडे 63 सर्ग में जो है वो ये आता है। 63 सर्ग में युद्ध कांडे इसका वर्णन है। और वो कुंभकर्ण कहते हैं कि तुमने जो दोष देखा भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कोई भी राजा या कोई भी परिवार का मुखिया यदि हितैषी बातों पर या हितैषी लोगों पर विश्वास न करके व्यक्तिक अहममान्यता और घमंड में अपने कार्यों को संपन्न करता है तो उसका अंत फिर रावण जैसा ही होता है। और कुंभकर्ण उन्हें आगे कहते हैं तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिलेगा। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरकों में पड़ना निश्चित है, ऐसे ही तुम्हें अपने कुकर्म का फल मिलना भी निश्चित है। रावण के साथ के जितने भी लोग थे उनमें कोई ऐसा नहीं था जिसने उसको ये सलाह दी हो कि तुम राम से युद्ध करो, बल्कि उन लोगों ने बड़ी प्रबलता से उसका विरोध किया कि वो सीता को जो हरण करके ले आए हैं वो एक बहुत ही अनुचित कार्य उन्होंने कर दिया है। इसके बाद भी कुंभकर्ण ने उन्हें सलाह दी कि यदि तुम जाकर श्री राम की शरण में जाते हो और उनसे अपनी गलती जो है वो स्वीकार करते हो और सीता लौटा देते हो तो तुम्हारा जो विनाश है वो होने से रुक सकता है। मूल बात यह है कि
ये जो श्रीमद् वाल्मीकि जो रामायण है, इसमें मंदोदरी के समझाए जाने का कोई प्रसंग नहीं मिलता है। लेकिन वर्षों बाद जब गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की श्री रामचरितमानस की, और इस रचना को किए जाने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण है वह जन साधारण की पठनीयता से दूर है, क्योंकि वह संस्कृत में है। इसलिए उन्होंने जो रचना की वो अवधि में की इसकी। यहाँ एक और प्रसंग मैं कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि मूलतः हम लोगों को जो न्योते मिलते हैं पाठ के, वो लगभग 70% जो कार्ड होते हैं उनमें लिखा रहता है रामायण पाठ, लेकिन वह तकनीकी रूप से और शाब्दिक और भाषाई रूप से गलत है, क्योंकि रामायण का पाठ शायद ही कहीं होता हो। अधिकतर जो आम लोगों के घरों में होता है वह रामचरितमानस का पाठ होता है, जो अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, और उसी को हम सब लोग जो है पढ़ते हैं, और उसी के जो चौपाइयाँ हैं वो हम बोलते हैं। इस रामचरितमानस में मंदोदरी का जो संवाद है रावण के साथ, वह भी 2 जगह ही मिलता है। जैसे 2 जगह रामायण में जो है कुंभकर्ण का समझाया जाना रावण के साथ मिलता है। इसके भी लंका कांड में ही एक जगह का तो वर्णन उस समय है जब रावण जो है वो मंदोदरी के साथ बैठा हुआ है, और राम मात्र एक कौतुक के लिए, एक खेल के लिए एक ही बाण से जो है रावण का मुकुट और मंदोदरी का जो है वो जो कर्ण जो फूल थे वो हटाकर जो है उनके देह से गिरा देते हैं। यहाँ मंदोदरी को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार से इतनी नीतिपूर्ण ढंग से वाण चलाने वाले प्रभु श्री राम कोई सामान्य तो व्यक्ति है नहीं, और वो इसी प्रसंग से भावी को जो है वो विचार कर लेती है। और मंदोदरी जो है वो रावण से वो कहती है कि तुम इस समय ही ये विचार करो कि जो जिसे तुम एक सामान्य मनुष्य मात्र मान रहे हो वो कितना बलशाली और कितना युद्ध निपुण है, जो एक ही बाण से ऐसा कर सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ भी रावण मंदोदरी की बात जो है वो नहीं मानता, और बड़ा सुंदर तुलसीदास ने वर्णन किया है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंथ राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। कहती हैं नेत्रों में जल भरकर और दोनों हाथों को जोड़कर रावण से मंदोदरी कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जान मन में हट न पकड़े रहिए, जानी मनुज जनी हट मन धरहु। उनको आप जो है केवल मनुष्य रूप मत समझिए, लेकिन भावी तो प्रबल थी, और इस महा अहंकार का रावण के साथ ही जो है वो अंत जो है वो होना था। लंका कांड में ही आगे अंगद का जो प्रसंग है, जिसमें अंगद के पैर को कोई हिला नहीं पाता, और जब रावण जाता है हिलाने तो अंगद तो उन्हें रोक देते हैं, और अंगद उन्हें कहते हैं कि भाई मेरे पकड़ने से पैर तुम्हारा कोई बचाव नहीं होगा, तुम ऐसा करो कि तुम श्री राम के ही पैर पकड़ो तो जो है तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। लेकिन रावण तो वो वापस तो चला जाता है, वो भी नहीं करता अंगद के पैर उठाने का प्रयास, लेकिन वो बड़ा शोकग्रस्त हो जाता है, और शोकग्रस्त होने पर उसे ये लगता है कि वास्तव में
अब नियति जो है उसका जो है वो साथ नहीं दे रही और वो विनाश की ओर जो है वो चल दिया है। तो ये ऐसे प्रसंग हैं जिनमें फिर वो जाता है अपने सभासदों के से बात करता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि अंततः युद्ध होना चाहिए। लेकिन रावण का जो अहंकार है वो उसको पीछे हटने के लिए भी नहीं कहता। जब शाम हो जाती है और रावण बिलखता हुआ एक प्रकार से बड़े उदासीपूर्ण बिलखाव के साथ वो महल में जाता है, तब मंदोदरी उसे कहती है, कंत समुझी मन तजहु कुमति, सोहने समर तुमहि रघुपति, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। कहती हैं कि आप मन में विचारिए और कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता आपका करना। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। वो बड़ी तीखी बात जो है उसको वो कहती है, और वो कहती है कि ये एक समय विशेष है जब आप अपने कर्म का या कुकर्म का सीताहरण के पश्चाताप करके अपनी मृत्यु को जो है वो टाल सकते हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि कुंभकर्ण और मंदोदरी के, जो कि जिनसे सन्निकट रावण का कौन हो सकता था, एक भाई एक उसकी पत्नी, लेकिन इन दोनों के कथनों का और सम्मतियों का रावण कुछ भी विचार नहीं करता है, और उसकी नियति जो है वो उसे एक ऐसे मोड़ पे लेके आती है जहाँ मृत्यु के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। वो ये अच्छी तरह जानता है कि अब मैं मृत्यु की ओर चल दिया हूँ और राम मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैं राम का लेश मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अंततः। तब भी मात्र और मात्र वह अपने अहंकार के कारण ही मारा जाता है। आज जब हम विचार करते हैं कि त्रेता युग से आज तक अहंकार रूपी रावण क्या किसी मनुष्य के हृदय से विलुप्त हुआ है, तो हमारा निष्कर्ष ये होता है कि ऐसा नहीं हुआ है। आज तक कुछ हिंदी फिल्म विशेष को छोड़ दें जिनमें भावुकता से ये दिखाया गया कि अपराधी का मानसिक रूपांतरण इस हद तक हुआ कि वो उसने अपने पाप के लिए घोर पश्चाताप भी किया और समाज में एक आदर्श भी स्थापित किया। फिल्म्स, हिंदी फिल्मों के अलावा ये कहीं और उदाहरण ऐसे नहीं मिलते हैं। रावण मूलतः एक प्रतीक है घमंड का, ज्ञानवान होने पर भी उसके दुरुपयोग करने का, उस ज्ञान के, और अंततः इतना अत्याचारी हो जाने का कि बड़े से बड़ा पाप करने पर भी, सम्मतियां मिलने पर भी, अपने भ्राता और अपनी अर्धांगिनी की, वह उनसे भी ऊपर जाकर जो है वो चलता है। वस्तुतः वह अपने वध की ओर चलता है, वह अपने विनाश की ओर चलता है। तो जब आज भी हम समाज में किसी व्यक्ति विशेष को अहंकार से चूर देखते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए देखते हैं, और उन्हीं लोगों से, जो लोग उसे सुदृढ़ और संपन्न कर सकते थे, अत्याचार करते हुए देखते हैं, तो हमें ये समझ जाना चाहिए, जैसा कि जनश्रुति है और आप सब लोग सुनते ही आए हैं, अब तो जनश्रुति के रूप में हुई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती।
हर अहंकार का नाश होना है, हर घमंड को चूर होना है। हर शेर के लिए एक सवा शेर है और ऊंट किसी दिन पर्वत के नीचे आता ही है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही बताना था कि विश्व का शायद सबसे घमंडी व्यक्ति उस युग का, ज्ञानवान होने के बाद भी अज्ञानतापूर्ण कार्य करने वाला और योग्य जनों को सताने वाला यदि नष्ट हुआ था, तो उस काल विशेष के बाद जितने भी उसके समान क्रूर व्यक्ति आए, उन सब का भी नाश ही हुआ और भविष्य में भी ऐसे सभी व्यक्तियों का नाश किसी न किसी शक्ति विशेष द्वारा वो जो है किया जाएगा। हमेशा सत्य पथ पर बढ़िए। वही पथ जो है ईश्वरीय चेतना और ईश्वरीय शक्ति जो है वो हमें प्रदान करता है, और जब ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय प्रेरणा हमारे साथ होती है तो विश्व का कोई आक्रांता अंततः हमारे समक्ष ठहर नहीं सकता है। सम्मतियाँ मानना हमारा धर्म है। सम्मतियाँ ईश्वर हमेशा किसी न किसी माध्यम से भिजवाता है। इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।